इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए ना, इन्हें बचने का रास्ता मिल जाता है। उल्टा एक कहावत इन पर बिल्कुल फिट बैठती है, चोरी और सीना जोरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है और क्या आप जानते हैं, रेलवे मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निर्देश जारी किया है कि तमाम वीडियोस को हटा दिया जाए जिसमें भगदड़ का जिक्र था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वीडियोस हटा देने से एक घटना जो हुई है उस पर पर्दा डल जाएगा? जो 18 लोग मारे गए हैं, कम से कम 18, क्योंकि आप जानते हैं लाशों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का पहरा था, क्या उससे उस पर पर्दा डल जाएगा? दूसरी खबर, हाथरस में याद है आपको भगदड़ मची थी, 123 लोग मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाबा भोलेनाथ को क्लीन चिट दे दी है, जिनके सत्संग में यह भगदड़ मची थी। याद कीजिएगा दोस्तों, महाकुंभ के पानी के बारे में किसी और ने नहीं, सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को रिपोर्ट में कहा था, और यह सब केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं, कि जिस महाकुंभ के पानी में डुबकी लगाई जा रही है उसमें मानव मल है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे साजिश करार देते हैं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है? मैं तमाम बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, इसका मकसद यह है, ये खबरें पिछले 2-3 दिनों की है, और इसका मकसद यह है आपको बताना कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाजपा बचती है, मीडिया उन्हें बचने का रास्ता देती है। अभी कल ही खबर आई थी दोस्तों, ट्रंप ने जो दावा किया था कि $21 मिलियन भारत को दिए गए थे, वो खबर ही झूठी थी। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पड़ताल में क्या कहा था? इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पड़ताल में कहा था कि यह पैसा दरअसल ढाका यानी बांग्लादेश को गया था, और पूरे सबूतों के साथ ये तमाम बातें आपके सामने रखी गई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल दे, उन पर कोई जवाबदेही नहीं। कोई मीडिया से ही नहीं पूछ रहा है कि अगर $21 मिलियन आए हैं तो इतनी आसानी से भारत में पैसा कैसे आ गया? मनी ट्रेल क्या है? एजेंसीज पूरी तरह से इनके सामने नतमस्तक है, वो मनी ट्रेल पेश किया जाए ना। ये लोग कुछ भी कहते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हाथरस की। आपके सामने एक खबर है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। हाथरस भगदड़कांड न्यायिक जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट, 121 लोगों की हुई थी मौत। कई एजेंसीज बताते हैं 123 लोगों की हुई थी मौत, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर थे। खबर आपके सामने। फिलहाल राज्य सरकार ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में भोले बाबा को आरोपी नहीं ठहराया गया है, जिससे उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की जांच को सही पाया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए गए थे। आयोग को हादसे के पीछे साजिश होने के प्रमाण मिले हैं कि नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। यानी कि साजिश का खेल हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए साजिश बता दो। आपको याद है कि नहीं, अभी हाल ही में विधानसभा में दिए गए भाषण में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि कुंभ हादसे के लिए जो जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक बार फिर साजिश। याद है आपको, रेलवे प्लेटफॉर्म में भगदड़ मचती है। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ क्या कहते हैं कि एक आदमी भीड़ पर जाकर गिर गया था, जिसकी वजह से भगदड़ शुरू हो गई। जबकि आप जानते हैं, बाकायदा पूरी पड़ताल हुई थी, स्वतंत्र एजेंसीज ने पड़ताल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने जो प्लेटफॉर्म की बदली का अनाउंसमेंट किया, उसकी वजह से अफरा तफरी मच गई थी। इस तरह से ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। मगर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस भोले बाबा के सत्संग में 121 लोग मारे गए, उन्हें क्लीन चिट दे दिया, मगर जिस रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो पर एक अश्लील बात कही, उसको लेकर जितने लोग वहां मौजूद थे उन सब पर आपने एफआईआर कर दी। समय रैना पर एफआईआर, अपूर्व मखीजा जो कि वहां मौजूद थी उन पर ताना कसा जा रहा है, आशीष चंचलानी पर जो है एक तरह से केसेस किए जा रहे हैं, तमाम जो एडिटर्स हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मगर यहां पर जिस बाबा भोलेनाथ के सत्संग में भगदड़ मची, उसे क्लीन चिट दे दिया गया है। मैं समझना चाहता हूं, ये जो विवादास्पद बाबा हैं, इनसे आखिर क्या नाता है भारतीय जनता पार्टी का? इस बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर भाजपा रिहा करती है। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी व्यक्ति विवादास्पद बयान लगातार देते रहते हैं।
आसाराम के भक्त किस पॉलिटिकल पार्टी में है आपको पता है। तो मैं समझना चाहता हूं इन विवादास्पद बाबाओं के साथ भाजपा अक्सर क्यों खड़े दिखाई देती है। क्या भाजपा को यह लग रहा है कि इससे धर्म की सेवा हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे विवादास्पद बाबाओं के साथ खड़े होकर वो हिंदू धर्म के रुतबे को बड़ा कर रही है, उसके अस्तित्व, उसके वजूद को और बेहतर कर रही है? आप देश की जनता, देश के हिंदू को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ऐसे बाबाओं के साथ खड़े हैं, मगर आप गाली किसको देते हैं? जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को, जो आपके सामने हकीकत लाने की कोशिश करते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं। जब वीआईपी का मुद्दा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उठाते हैं, भगदड़ का मुद्दा ये उठाते हैं, या फिर अभी हाल ही में पानी के अंदर मानव मल, फीकल कोलिफॉर्म का मुद्दा जब स्वामी जी ने उठाया था, तब इन्हें धमकियां मिल रही थी और उन धमकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों, बताइए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, महाकुंभ में जो औरतें डुबकी ले रही थी, उनकी तस्वीरों को बेचा जा रहा था टेलीग्राम पर। गिरफ्तारी हुई है अहमदाबाद से। जी हां, 3-4 लोग अहमदाबाद से पकड़े गए हैं, और हां, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर पूरी तरह से खामोश क्यों है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? भाई, सवाल उठाए जाने चाहिए ना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। क्यों इस मुद्दे पर आपका खून नहीं खौलता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? मैं समझना चाहता हूं। हमारी हिंदू महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया जा रहा था, उनकी तस्वीरें, नहाते हुए उनकी जो तस्वीरें थी, उन्हें बेचा जा रहा था। अहमदाबाद में गिरफ्तारी होती है, आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है? क्या वजह है कि आप सदन में खड़े होकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं? आप उर्दू के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, उसे कठमुल्ला शब्द से जोड़ देते हैं। पहली बात, आप विधानसभा के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बार बार कर रहे हैं। और फिर आप पर कोई सवाल उठाता है तो आपकी पूरी गोदी मीडिया रुदाली करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं, इनका एक और बयान वायरल हो रहा है। विधानसभा के अंदर खड़े होकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पप्पू और गप्पू बता रहे थे। अब अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की संतई पर समाजवादी पार्टी का कोई नेता सवाल खड़े कर देता है तो कितनी रुदाली करते हैं ये लोग। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एएनआई को बुलाकर उनके सामने चू शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। ये एक महाराज के लक्षण है, ये एक संत के लक्षण है। सुनिए, अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए माननीय आदित्यनाथ क्या कह रहे थे अखिलेश और राहुल के बारे में। यह है भाषा की मर्यादा। कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका, और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। बार बार अपनी जिम्मेदारी से बचना। महाकुंभ में पानी में मलमूत्र है, जब वो सवाल उठाया जाता है तो साजिश की बात की जाती है। सुनिए क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन सबको इस बात को देखना चाहिए। और यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, एक बार फिर मैं आपको बतलाता हूं, अगर आप भूल गए हो। हालात कितने गंभीर थे, मगर इसे मानने से इनकार कर रहे थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। इंतजार कीजिएगा, भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए क्या क्या नहीं करती, ये कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग भूल गए होंगे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण के लिए, प्रयागराज के संगम तट पर 12 जनवरी को कुल कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म का स्तर 4500 और 2000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर था, जो 14 जनवरी को बढ़कर 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर हो गया। फिर 19 जनवरी को यह और बढ़कर कुल कोलिफॉर्म 7 लाख एमपीएन
प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कोलिफॉर्म 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर पहुंच गया। यानी कि फीकल कोलिफॉर्म मानव मलमूत्र की मात्रा पानी में लगातार बढ़ती गई और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे साजिश बताते रहे। किसी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल तक नहीं किया कि आप ये जो बातें कर रहे हैं ये कितनी हल्की और अनर्गल हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कटघरे में केंद्र सरकार को रख रहे हैं। ये तमाम एजेंसीज केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं और यही मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था कि दिल्ली और लखनऊ में इस मुद्दे को लेकर तनाव जो है वो चल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो जो एक बाबा भोलेनाथ को क्लीन चिट देती है, पानी पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, पानी में प्रदूषण पर अपनी जिम्मेदारी से बचती है, या फिर रेल मंत्रालय। आप जानते हैं रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि तमाम वीडियोस भगदड़ के उसे हटा दें, इससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे अश्विनी वैष्णव। मैं यही तो समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? खबर क्या है दोस्तों और किस तरह के तर्क दिए गए हैं, इसे पढ़ने के बाद, इसे सुनने के बाद आप अपना माथा पीट लेने वाले हैं। ये हैं रेल मंत्री, जिन्हें विपक्ष रेल मंत्री बताता है, माननीय अश्विनी वैष्णव। फरमान क्या है आपके स्क्रीन पर? खबर दैनिक भास्कर की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश। रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की मौत हुई थी। खबर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर 288 वीडियोस लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था और एक्स को 36 घंटे में घटना से जुड़ी सभी वीडियो लिंक हटाने का निर्देश दिया था। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि यह नैतिकता के साथ साथ एक्स के कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे मंत्रालय का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ सकती है? आपकी जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। जो भगदड़ मची थी, आपने बुनियादी स्टेप्स नहीं उठाए थे। आपने ट्रेन के आने से पहले 1500 टिकट जारी कर दिए थे। अब इसमें किसकी गलती है? सबसे बड़ी बात, वहां पर रेलवे पैरामिलिट्री फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स होना चाहिए था भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। क्या वो वहां मौजूद थे? यह सवाल किया जाएगा ना, तो यह सब क्यों नहीं किया जा रहा था? अब आप दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को, वो तो आपके सामने नतमस्तक हैं। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में? दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से वीडियो हटाने का अधिकार मिलने के बाद कंटेंट को लेकर यह मंत्रालय की पहली बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इस तरह का यह दूसरा मामला है। इससे पहले जनवरी में ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भेजे गए नोटिस में भ्रामक और संवेदनशील भड़काऊ जानकारी वाले कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई गई थी। इसमें मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि आपके ऐसा न करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। नोटिस में एक यूट्यूब वीडियो, एक इंस्टाग्राम पोस्ट और 2 इंस्टाग्राम रील को लिस्ट किया गया था। हालांकि स्पष्ट नहीं था कि यह नोटिस किसी विशिष्ट घटना से संबंधित था या नहीं। दोस्तों, टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया। इसका हिंदी में मैं अनुवाद करता चलूंगा। महुआ मोइत्रा कहती हैं, There is no legal provision by which Railway Ministry can ask X to remove videos of New Delhi stampede. Totally illegal. Railway's fig leaf of may create unwarranted law and order is pure and utter BS. यहां पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि किसी भी कीमत में रेलवे मंत्रालय के पास अधिकार नहीं है कि वो एक्स को दिशा निर्देश दे सके कि इस तरह के वीडियोस हटाए जाएं। किसी भी कीमत में आपके पास यह अधिकार नहीं है। रेलवे मंत्रालय जो कह रहा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, यह सरासर बकवास है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि गंगा जल के मुद्दे पर, उसमें जो प्रदूषण है उसके ऊपर जिस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गप्पू बता रहे हैं, उन्होंने बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि जिस गंगा जल में हम आचमन कर रहे हैं उसको लेके तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या कहते हैं अखिलेश यादव? आपकी स्क्रीन पर। अब तक लोग गंगा जल लेकर सच बोलते थे। आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गंगा जल के लिए ही झूठ बोला और बुलवाया जा रहा है।
डबल इंजन की सरकार होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार यह भी नहीं कह सकती कि गंगा जी के जल मल संक्रमण की रिपोर्ट किसी ने साजिशन बनवाई है। अगर यह रिपोर्ट दिल्ली लखनऊ के बीच संघर्ष और मंथन की उपज है तो यह राजनीतिक संक्रमण ना देश के लिए अच्छा है ना उत्तर प्रदेश के लिए। अगर लोगों की व्यक्तिगत राय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ज्यादा सही है तो बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। जो लोग उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के दबाव में आकर ऐसे भ्रामक वीडियो डाल रहे हैं, न्यायालय उनका संज्ञान ले और साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उनके खिलाफ सक्रिय हो, क्योंकि इस मुद्दे का सीधा संबंध जनता के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ न करे। आज जो तमाम खबरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो क्या प्रमाणित करते हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य के कोई मायने नहीं है, उनकी जानमाल, उनकी सुरक्षा के कोई मायने नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के सामने। कैसे? एक बाबा को क्लीन चिट मिल जाती है, उसके सत्संग में 121 लोग मारे जाते हैं, मगर हां समय रहना पर एफआईआर होती है एक ऐसी अश्लील टिप्पणी के लिए जो उन्होंने की भी नहीं थी। ठीक है, उन पर एफआईआर हो जाती है, उन्हें पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरी तरफ पानी में जलमल, इसे साजिश बता रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। कोई इनसे सवाल नहीं कर रहा है कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, रेल मंत्रालय एक्स प्लेटफॉर्म से कहता है तमाम वीडियोस को हटा दो, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ सकता है? लॉ एंड ऑर्डर तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर क्या हो रहा है? शीशों को तोड़ा जा रहा है, औरतों पर पानी फेंका जा रहा है, लोग डंडों से युद्ध कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर तोड़ रहे हैं शीशे, खिड़कियां तोड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इशू तो हो गया है आपकी बद इंतजामी की वजह से। बताएं रेल मंत्री ना, आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो तो चला रहा है पिछले कुछ अरसे से। वो अराजकता मधुबनी, प्रयागराज, तमाम रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। जहां जहां ये ट्रेन जो हैं वो जाती हैं प्रयागराज के लिए। आसनसोल रेलवे स्टेशन का नजारा पता है, शुक्र है यहां भगदड़ में किसी की मौत नहीं हुई थी। तो मैं समझना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय किस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बात कर रही है। वीडियो हटा देने से क्या यह भगदड़, यह भीड़ खत्म हो जाएगी? क्या देश की जनता को आभास है कि उनकी बुद्धिमत्ता को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बार बार चुनौती देती है? और अफसोस की बात है कि तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ही गाली देंगे। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर निगाह रखिए कमेंट सेक्शन में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें आईना दिखाइए, उन्हें समझाइए कि गलती सरकार की है, जवाबदेही सरकार की है, लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। मगर जब जनता को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जब उन्हें धर्म का धतूरा चटा दिया जाता है, तो फिर जनता भी सोचना बंद कर देती है। मगर मैंने सोचना बंद नहीं किया दोस्तों। मैं सवाल करता रहूंगा, आपके सामने तथ्यों के आधार पर आपके सामने सही तस्वीर लाता रहूंगा, लगातार लाता रहूंगा। मगर हां, इसके बावजूद अगर आप लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। सरकार की बदइंतजामी के लिए आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसीलिए हाथ जोड़कर अभिसार शर्मा आपसे माफी मांगता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।